नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल एस में। तो बात करेंगे आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ इसमें देखेंगे कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसको कैसे हम मेजर्स करते हैं। इन हर एक चीज़ को हम वन बाय वन देखेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप सबके लिए। ये इन्फॉर्मेशंस हैं, ऑनलाइन बोर्ड पे जाएं, वहाँ पे आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और ये थोड़ा टेबल है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें आप। मॉक टेस्ट 1, 2, 2, 3, 4, 5 5 अक्टूबर से पहले पहले आप अपने 5 मॉक टेस्ट दे दें। वन बाय वन देख लें अपने हिसाब से, जैसे आपका टाइम टेबल एडजस्ट होता है। बट 5 अक्टूबर से पहले पहले अपने आप 5 जो मॉक टेस्ट हैं उसे आप दे दें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ से रिलेटेड जो भी टर्म है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रोथ को हम कैसे मेज़र करते हैं। तो ग्रोथ को हम मेज़र करते हैं जीडीपी से, ठीक है, जहाँ फिर जीएनपी से। जीडीपी क्या है, देखो अगर हम उसकी डेफिनेशन की ओर जाएँ, हम कहते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर, उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो सबसे अच्छा जो मेज़रमेंट माना जाता है ग्रोथ का वो जीडीपी माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम जीडीपी से कंपेयर कर सकते हैं कि हम पिछले साल से कितने प्लस में गए हैं, कितनी इंक्रीज़ हुई है हमारी ग्रोथ, या फिर कितनी डिक्रीज़ हुई है। और हम जीडीपी की हेल्प से हम अपनी कंट्री का कंपेयर दूसरी कंट्री के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जो चाइना और इंडिया के बीच में ये रेस चल रही है जीडीपी से रिलेटेड, अब नहीं चल रही है। अब इंडिया काफ़ी नेगेटिव में आ गया, -23। मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि कंपैरिजन करने के लिए जीडीपी सबसे बेस्ट रहता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रोथ को हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव टर्म्स है। मतलब हम इसको न्यूमेरिकल बेसिस पे देखते हैं। जैसे कि हम कहते थे कि 2018 में हमारी जो जीडीपी की परसेंटेज थी वो कितनी 7%, और फिर उसके बाद हमारी 8.1% पे भी आई थी, ठीक है, 8.1 पे भी आई थी। तो ये परसेंटेज कितनी इंक्रीज़ हुई है, कितनी डिक्रीज़ हुई है, ये हमें कैसे पता लगता था? जब हम कैलकुलेट क्या करते थे, जीडीपी करते थे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो, ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा जो मेज़रमेंट है वो क्या है, जीडीपी है, ठीक है। तो हम एक और चीज़ कह सकते हैं, ये ग्रोथ ही क्यों, मतलब कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है फिर। देखो हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो विकास पे काफ़ी फोकस करती हैं। वो कभी ऐसे कहा है कि सबका साथ सबकी ग्रोथ, ऐसा नहीं कहते। वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? वो डेवलपमेंट की बात क्यों करते हैं, ग्रोथ की क्यों नहीं करते? देखो सबसे पहले ग्रोथ क्या है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझें। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि ऐसे कहा जाता है कि जो 5% पैसा है ना, वो 95% लोगों के पास है, ठीक है। और जो 95% पैसा है वो सिर्फ 5% लोगों के पास है, जो रिच, सुपर रिच कह सकते हैं जिसे हम, टाटा अंबानी। ये जो 95% पैसा है ना, ये 5% में है। तो देखो मेरी एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये जो 5% पैसा है ना, जब ये लोग, क्योंकि जो मतलब कि इनका बिज़नेस जब अच्छा होगा या फिर इनकी इनकम ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा टैक्स देंगे, ठीक है। 5% लोगों के पास 95% पैसा है, जब ये 5% लोगों की इनकम इंक्रीज़ होगी तो ये जीडीपी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ग्रोथ होगी। पर इन लोगों का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। जो 95% लोग हैं वो वैसे के वैसे हैं, और शायद और ज़्यादा गरीब हो गए, तो जीडीपी पे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। मुकेश अंबानी की अगर इनकम अच्छी हो जाती है, अच्छी हो भी रही है, या फिर टाटाज अंबानी कुछ भी हैं जो बड़े लोग हैं, ठीक है, इन लोगों की जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो इफ़ेक्ट जीडीपी पे पड़ता है। बट अगर छोटे लोग, मेरे जैसे लोग हैं, उनकी जब जीडीपी, जब उनकी इनकम या फिर माइनस में जाती है या प्लस में जाती है, तो जीडीपी में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ग्रोथ को हम कह सकते हैं ये ओवरऑल देखता है, ये इंडिविजुअल को नहीं देखता, ये इमोशनली या सोशली डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करता, ये सिर्फ ग्रोथ देखता है और न्यूमेरिकल नंबर्स को देखता है। पर डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट में सोशली डेवलप देखा जाता है, उसके अलग से मेज़रमेंट है। जब डेवलपमेंट करवाऊंगा तब आपको समझ आएगा। फ़िलहाल आप ये समझें कि ग्रोथ में सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स को देखा जाता है, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको आगे मैं बताऊंगा। आई होप आपको ग्रोथ समझ आया होगा कि ग्रोथ क्या है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट मेज़रमेंट है वो क्या है, जीडीपी है, जीएनपी है। इससे आप ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। देखो डेवलपमेंट में क्या चीज़ थी,
उसमें सिर्फ हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्वालिटी भी चेंज होनी चाहिए। सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स ही नहीं, सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, तो क्वालिटी में भी बदलाव आना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लियो, जैसे कि सब्सिडीज़ क्यों देती है कि सभी डेवलप हो सकें। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती, इसलिए गवर्नमेंट्स क्या करती है, सब्सिडीज़ देती है। और डेवलपमेंट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात चलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात चलती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ सबको दी जाती है, ठीक है। इन हर एक चीज़, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका अच्छा होना चाहिए। देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फाइनेंशियल्स के लिए अभी एक स्कीम सा एक एक्ट पास हुआ था, इकोनॉमी वीकर सेक्शंस जो फाइनेंशियल वीक हैं उनके लिए था। तो उससे जो पहले जो रिजर्वेशंस है, सोशली जो डेवलप नहीं हैं, जिनको सोसाइटीज़ में इक्वल राइट नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका डाउन है सोसाइटीज़ में, उसके लिए रिजर्वेशंस दी जाती हैं, ठीक है। ये हर एक चीज़ जिसके लिए इक्वलिटी सबको मिले तो वो डेवलपमेंट है। तो इसलिए सबका साथ सबका विकास, इसलिए वर्ड ये यूज़ किया, डेवलपमेंट्स की बात इसलिए की जाती है, ग्रोथ की बात नहीं की। डेवलपमेंट में हर चीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जैसे इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि HDI हो गया, ये हर साल आता है और इंडिया का इतना अच्छा रैंक नहीं है। जेंडर इनइक्वलिटीज़ हो गया, पॉवर्टी हो गया, हंगर इंडेक्स हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ये अलग अलग मेजरमेंट हैं जिससे आप डेवलपमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम वन बाय वन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे कि हम डेवलपमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और एग्जामिनर क्या पूछता है इनमें से, ठीक है। ये चीज़ आ गया। जो मेन इम्पॉर्टेंट जो टर्म है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, वो क्या है, HDI को थोड़ा हम डीप में जाएंगे कि HDI क्या है, ठीक है। देखो मेज़र्स कैसे करते हैं, अगर हम देखें कि डेवलपमेंट को हम मेज़र करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेथड, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये किसने दिया था, ये महबूब उल हक ने दिया था इन 1990s। ये एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा कंसेप्ट दिया था कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जान सकें कि क्या ह्यूमन की एक्चुअल में डेवलपमेंट हो रही है। उसको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने जो मेथड्स लिया था उसमें जो इंडिकेटर्स लिए हैं, फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स में इसको कैलकुलेट किया जाता है, बट एक चीज़ याद रखना, इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स में नॉट लेस देन 1 एज को नहीं लिया जाता, मतलब कि इन्फेक्ट मोर्लिटी रेट्स को नहीं लिया जाता या फिर 0 एज को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। और एजुकेशन इंडेक्स, अटेनमेंट इंडेक्स, ये क्या, ये इसका मतलब क्या हुआ। हम इसको अगर सिंपल में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कम्बिनेशन किस किस बीच में, लिटरेसी रेट और एनरोलमेंट रेशो को कम्बिनेशंस करके जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स। और थर्ड आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको कैलकुलेट करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि आपकी परचेजिंग पावर कैसी है, पर कैपिटा इनकम जब हम कन्वर्ट करते हैं PPP में, इतना डीप में मत जाओ आप। PPP आप परचेजिंग पावर पार्टीज है, इसको आप कन्वर्ट करते हैं अपनी परचेजिंग पावर को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये 3 मेथड आपको याद रखने हैं। एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, इनफैक्ट मोर्लिटीज़ रेट है या नहीं है, या फिर 0 एज कैलकुलेट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो आपको उसका अच्छे से आंसर्स देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये कंसेप्ट दिया था महबूब उल हक ने, जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स थे, ओके। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसमें अगर फर्स्ट रैंक देखें 2019 के अकॉर्डिंग तो नॉर्वे फर्स्ट पर होगा और सेकंड पे जो है वो स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। और इंडिया का रैंक जो है वो, ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 129 है, जो कि 130 से स्लिप हुआ है एक नंबर्स। और टोटल कंट्रीज कितनी थी, 189, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो उसके बाद हम देखते हैं फिज़िकल क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये जो कंसेप्ट दिया था, ये कंसेप्ट दिया था मॉरिस डेविड्स ने। इसका पूरा नाम मॉरिस डेविड्स मॉरिस है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था, मॉरिस डेविड्स मॉरिस ने इन मिड्स 1970s।
इसने फिज़िकल क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या लिया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज लिए थी, लिटरेसी रेट लिया था, इन्फेक्ट मोर्लिटी रेट लिया था, ठीक है। इन तीनों को कैलकुलेट करके, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके इसने फिज़िकली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यूज़ निकाली थी। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेकर, इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी, जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो जो 1 से लेकर 100 के बीच में आएगा, ठीक है। 1 से लेकर 100 के बीच में आएगा। जो 100 होगा, 100 के आसपास होगा तो बेस्ट होगा। जो 1 से ऊपर होगा, 1 से 5, वो इतना अच्छा नहीं होगा उसका फिज़िकली क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो इसको मेज़र करने के लिए हम क्या कहते थे, ये 1 से लेकर, एक सेकेंड, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसके जो रैंक आते हैं वो 1 से लेके 100 के बीच में आते हैं। जो 100 के आसपास हों उनको अच्छा माना जाता है, जो 1 से पास हों उसे बुरा माना जाता है, ठीक है। इतना अच्छा नहीं है उनका फिज़िकली क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक है। और ये 1 और 100 के बीच में होता है। बट अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, इसको हम, जो इसकी वैल्यू निकलती है वो किस रेंज में होती है, वो रेंज होती है 0 से लेकर 1 के बीच में। और अगर नॉर्वे का अगर हम इंडेक्स देखें वो 0.99 होगा, कुछ 84 कुछ ऐसे ही है, मुझे याद नहीं है, बट इतना है। और इंडिया का 5 से कुछ अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितने रेंज में आता है, 0 से लेके 1 के बीच में। और फिज़िकली किस में आता है, फिज़िकली क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ 1 से लेके 100 के बीच में। देखो इसके बड़े ज़्यादा मेज़रमेंट है, अगर हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो, अगर हम इसे एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो ये 50 से भी ऊपर हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो बताने की कोशिश की है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, फिज़िकली क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप खुद देख लें। मैं सिर्फ बताऊंगा आपको कि कौन कौन से मेज़रमेंट्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। एक तो आ गया ग्रीन जीडीपी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हंगरी इंडेक्स हो गया, जनरल इनइक्वलिटीज़ इंडेक्स हो गया, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। इन इंडिकेटर से भी हम डेवलपमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल में कितनी डेवलपमेंट हुई है। और जब हम ग्रोथ की बात कर रहे थे तो ग्रोथ में हमने क्या कहा था कि सिर्फ जीडीपी और जीएनपी की बात की थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।